प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है बिहार में, वो किसी से छुपा नहीं है। छुपा एक और मामला भी नहीं है, गोपाल मंडल का, जदयू के विधायक हैं और चर्चा में रहते हैं। नाच गाने का शौक है उनको और उनका वीडियो बड़ा वायरल हुआ इस बीच होली मिलन समारोह का, जिसमें वो एक महिला डांसर के साथ नाच रहे हैं, थिरक रहे हैं, उनके गाल पर नोट चिपका दे रहे हैं, जिसको लेकर एक बहस छिड़ी हुई है, विवाद है। और विवाद तो है, होगा ही, जाहिर सी बात, जिस तरह के वो वीडियो है, कोई भी कहेगा भाई नाराज़ होगा आदमी। पर अब नाराज़ हो गए हैं डीजीपी विनय कुमार। उन्होंने भी कुछ बयान दिया है, उनको लेकर सख्त टिप्पणी की है, महिलाओं के सामने ही की है। क्या है मामला? देखिए, आपको एक बात बताएं कि जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं तो उसकी एक मर्यादा भी होती है। बिल्कुल। और उस मर्यादा का पालन करना आपकी जिम्मेदारी बिल्कुल है। चाहे वो किसी भी पार्टी के सदस्य हों, चाहे किसी भी पार्टी के विधायक या सांसद हों, जब आप पब्लिक लाइफ में हैं तो आपको किस जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए, इसका आपको एहसास होना चाहिए। आप कहीं भी थिरकने लगें, वल्गर बात करें, होली में वल्गैरिटी, और वो भी कैमरा के सामने, आप अगर इस तरह की बात करते हैं तो क्या आपको लगता है कि आप जनता के रिप्रेजेंटेटिव होने के लायक हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और गोपाल मंडल जैसे नेता जिनको ऐसा दिखाई पड़ता है कि इसी तरह की बदसलूकी, बदतमीजी करके वो मीडिया में बने रहेंगे, उनकी चर्चा भी हो जाती है। और हमेशा जब भी चर्चा होती है तो बैड रीजन से होती है, कोई अच्छे कारणों से उनकी चर्चा हमने तो नहीं सुनी है। ये बात जान लीजिए, कई सारे ऐसे मामले, वो अंडरवियर पहन करके ट्रेन में दौड़ने लगते हैं और जिस तरह का वो एक्सक्यूज देते हैं, लेम एक्सक्यूज, समझ में नहीं आता है कि इसी ग्रह के हैं या मंगल ग्रह से आए। ये भी समझ में नहीं आता। और मंगल ग्रह का भी व्यक्ति इस तरह से बिहेव करेगा, ये समझ से परे है। आप समझ लीजिए, राजधानी में चलते हैं और अंडरवियर पहन के वो जाने लगते हैं। राजधानी में और भी तो लोग हैं भाई। तो ये है क्या कि आप एक प्रतिनिधि होने का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आपको लगता है कि आपको जनता ने चुना है तो एक पॉलिटिकल इम्यूनिटी मिला हुआ है और उसका आप गैरवाजिब फायदा ले रहे हैं। और गैरवाजिब फायदा लेते लेते कब आपका एक्शन वल्गैरिटी में बदल जाता है, वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए, उन्होंने उस तरह की हरकत की, एक स्टेज पे हरकत की, उसके बाद उसका जवाब देते हैं वो और भी गंदा है। जब उनसे पूछा गया, अगर आप सुनेंगे, वो और भी गंदा है। तो आखिरकार मुझे ऐसा लगता है कि जेडीयू जो पार्टी है कमजोर हो गई, 43 सीट पर पहुंच गई। जेडीयू का लीडरशिप कमजोर हो गया, क्योंकि नीतीश कुमार, अगर पुराने वाले नीतीश कुमार होते तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई इस तरीके से बात भी कर सकता होता या पब्लिक लाइफ में व्यवहार कर रहा होता। इस बात को आप जान लीजिए। तो चूंकि अब नीतीश कुमार उस तरीके से सक्रिय नहीं है और उनको लेकर के पक्ष विपक्ष कई लोग क्या किस तरह की बात कर रहे हैं। यही बीजेपी जब विपक्ष में थी तो क्या कहती थी, अब आरजेडी विपक्ष में है तो कल का देख लीजिए कि किस तरीके से कहा जा रहा है कि आपका दिमाग ठीक नहीं है, बेटे को मुख्यमंत्री बना दीजिए। और राष्ट्रगान में जिस तरीके से नीतीश कुमार का कंडक्ट रहा, वो सवालों के घेरे में तो है ना। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जब अपने ओरिजिनल रूप में होते तो शायद कोई गोपाल मंडल या कोई फलाना मंडल ये हिम्मत नहीं करते, कोई सिंह, कोई पूंछ, इस तरह का काम नहीं करते। ये मैं आपको एश्योर कर सकता हूं। नीतीश कुमार बर्दाश्त भी नहीं करते, ये बात पक्की है। और इसलिए ये जो उनका व्यवहार है, डीजीपी को बिल्कुल नागवार गुजरा। डीजीपी बहुत ही अपराइट ऑफिसर है, ये बात आप जान लीजिए। डीजीपी नो नॉनसेंस पर्सन है, उनको कोई भी इस तरह का व्यवहार ना पहले पसंद आया है ना अब पसंद आएगा, ये बात आप जान लीजिए। और कागज पर बहुत ही मजबूत व्यक्ति हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन बहुत स्ट्रांग होता है। वो चेहरे से टफ नहीं दिखते, लेकिन उनका एक्शन बहुत टफ होता है। तो ये तो सब सर्वविदित है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो भाई, उन्होंने एक महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में उन्होंने महिलाओं से अपील की कि भाई, आप लोगों के साथ इस तरह का बदसलूकी कोई करे तो आप लोग भी मुखर होकर के विरोध करिए। हर काम पुलिस का नहीं है, समाज को विरोध करना चाहिए। और इस तरह की ओछी हरकत जो करता है उसका विरोध होना चाहिए। और यही डीजीपी कह रहे हैं, और इसीलिए ये बात काफी चर्चा में है कि डीजीपी क्यों नाराज हो। बिल्कुल, आपने जो बात बोली वही डीजीपी साहब ने बात बोली
कि समाज को ही आगे आना होगा ऐसे लोगों के खिलाफ, क्योंकि अंततः चुनता तो समाज ही है। और समाज अगर जब नेता लोग अपनी जिम्मेदारी खुद तय नहीं कर रहे हैं तो भाई समाज जिम्मेदारी तय करेगा, क्योंकि जो किया है वो भद्दा है, आलोचना लायक है, आलोचना हो भी रही है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।